रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर गोल्ड पर बात करेंगे। आज डेट है 8 जनवरी 2026। जैसे कल हमने बात की थी 7 जनवरी 2026 को कि गोल्ड में अब उस तरह से बाइंग प्रेशर नहीं है जिस तरीके से दिसंबर के लास्ट 15 डेज में था। जो दिसंबर के लास्ट 15 डेज में इसने एक हाई प्रिंट किया है तकरीबन तकरीबन 29 दिसंबर को। वो आलमोस्ट इसका जो है ना एक प्रोटेक्टेड हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है इसका इस टाइम। और मैंने मंथली टाइम में भी आपको बताया था, मंथली चार्ट में कल के दिन में, कल की वीडियो में, कि गोल्ड ने नवंबर का हाई जो है ना वो ब्रेक नहीं किया। हाई स्वीप ज़रूर किया इसने। अक्टूबर में किसने हाई लगाया था, नवंबर में जो है इनसाइड क्लोजिंग दी थी अक्टूबर के। दिसंबर में जो है ना जैसे इसने अक्टूबर का जो है वो हाई स्वीप किया, लेकिन क्लोजिंग वो भी इनसाइड दी है। तो इस टाइम जो है ना गोल्ड अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, जस्ट एक स्वीप कर रहा है। तो इसने जो रेजिस्टेंस अपनी क्रिएट की है, ये वाला जोन 4540 से 4550 वाला जोन जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ के गोल्ड में एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग एक्सपेक्टेड है, हाई किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है। सेलिंग कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, 4540 से 50 वाले जोन से लेकर 4200 एंड देन 4000 तक जो है ना, 4000 और 4200 तक जो है ना गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और जैसे कल बात हुई थी, गोल्ड में एक सेलिंग जोन ये है जहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल सारा दिन जो है ना वो सेलिंग आती रही है, और ये जोन जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे, फर्स्ट टारगेट हम इसको ले सकते हैं। तो गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना फर्स्ट टारगेट हमें दिया। तो आज के दिन में हम गोल्ड को देखते हैं कि आज के दिन गोल्ड हमें क्या बता रहा है। आज के दिन का रिव्यू हमारा स्टिल बेरिश ही है। हम गोल्ड में उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे गोल्ड जाके एक हमें न्यू हाई प्रिंट करके दे। गोल्ड में जस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना इस जोन पे अगर आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है 45 40 50 से एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। और पहला टारगेट ये जो हमारा गैप पड़ा हुआ है, ये 4300, ये हमारा पहला टारगेट होगा। आज के दिन भी हम ज़रा चार्ट में क्लियर कर देता हूँ। तो आज के दिन भी जो है हम गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। जो हमारा पहला सेलिंग जोन है वो ये वाला जोन है। ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम एक एक्सट्रीम जो लेवल की सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। और टारगेट जो है ना हम इजीली ये वाला जो हमारे पास गैप पड़ा हुआ है, गोल्ड ने ये अपना गैप फिल करना है। तो ये वाला गैप जो है ना हम इजीली टारगेट कर सकते हैं इस जोन से। और जो हमारे पास एक्सट्रीम लेवल का जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो हम शुरू से मार्क करें 4540 से लेकर 4550 वाला जो जोन है, ये हमारे पास एक अच्छा जोन है सेलिंग वाला। यहाँ से हम जो है ना बड़े लेवल की तकरीबन 2000 से 5000 पिप तक जो है ना वो इजीली कह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही होगा जो गैप है। सेकंड टारगेट हमारा जो है 4200, देन फिर 4000 जो है ना 4000, ये हमारे टारगेट्स हैं। तो गोल्ड में यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है आज के डे में भी। तो वॉच आउट फॉर द जोन। जैसे ही आपको जोन मिल जाए तो आपने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी, आपने एरिया का स्वीप होने का वेट करना है। जैसे मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपने एरिया लाजमी स्वीप होने का वेट करना है। विदाउट स्वीपिंग आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक आपका एरिया स्वीप हो गया वापस इनसाइड क्लोजिंग ना आ जाए। जैसे यहाँ पे इनसाइड क्लोजिंग आई हुई है, तो यहाँ पे भी आपको इनसाइड क्लोजिंग चाहिए होगी। इनसाइड क्लोजिंग आने के बाद जो है ना आपने ट्रेड प्लेस करनी है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, कैपिटल को मैनेज करना है। अगर आप छोटा टारगेट लेना चाहते हैं तो छोटा टारगेट हमारा ये वाला जोन है। वहाँ से हम जो है ना सेलिंग करने के बाद यहाँ से तो ऑलमोस्ट जो है ना ये भी हम 700 से 800 पिप का जो है ना पहला टारगेट ले सकते हैं। लेकिन पूरा टारगेट हमारा ये है कि मार्केट ने इस गैप को फिल करना ही करना है। तो जैसे ही मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ से एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग एक्सपेक्ट करें, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। तो ये वाला जो टारगेट है गोल्ड ने अचीव करना है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आकर देखें, छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या लग रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक यही जोन है जहाँ से हम गोल्ड में सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमने H4 में निकाला और एक्सट्रीम लेवल का जोन हमारा वही है 45 40 से 50 वाला जोन। और अगर यहाँ से भी कुछ ना कुछ गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये वाला जो जोन है यहाँ से भी गोल्ड में थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगेन कॉशियसली आपने मैनेज करना है ट्रेड को, और रिस्क को डायरेक्ट सेलिंग एंट्री नहीं लेनी है। आपने रिस्क को मैनेज करना है। जब तक आपको इनसाइड क्लोजिंग ना आ जाए, कंफर्मेशन ना आ जाए, आपने सेलिंग एंट्री नहीं लेनी। जब आपको इनसाइड क्लोजिंग मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिला है, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिला है, इसी तरीके की क्लोजिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगी तो देन आपने ट्रेड प्लेस करनी है, और टारगेट आपका यही है, आपका ये गैप है, मार्केट ने गैप फिल करना है।
तो आपने ट्रेड को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन के बाद आपने ट्रेड प्लेस करनी है। तो इस जोन से जो है ना आप एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और टारगेट आपका यही है जो आपने लेना है। तो इस वीडियो में गोल्ड की यही अपडेट देनी थी, गोल्ड का व्यू पेश करना था कि हमारा स्टिल बेरिश है, नो बाइंग व्यू, स्टिल बेरिश, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेलिंग एंट्री प्लान करें, अच्छी सेलिंग एंट्री मिलेंगी, अच्छे पिप्स के साथ मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिल्वर के ट्रेड के साथ हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें।